हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद ये भी है कि आप में से कुछ लोगों को जॉब मिल गई होगी अभी तक। प्लीज़ अगर आपको जॉब मिलती है तो ज़रूर पोस्ट करें, कमेंट में बताएं। अच्छा लगता है अगर आपको जॉब मिलती है तो। हाँ, सो वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है जॉब कंसल्टेंसीज़ को लेके। और जो फ्रॉड होता है मोस्टली जॉब कंसल्टेंसीज वगैरह जो स्कैम करते हैं या जॉब्स के नाम पे जो स्कैम होता है उसके लिए वीडियो है। सबसे पहले आप जानिए जो भी डायरेक्ट अप्लाई लिंक आ रही है जो मैं आपको भेज रहा हूँ, जैसे आईबीएम की, इन्फोसिस की या अदर कंपनीज़ की, उसके लिए अगर आपसे कोई पैसे चार्ज कर रहा है या फिर कोई कह रहा है कि मैं आपके बिहाफ पे आपकी पोर्टफोलियो मैनेज कर लूँगा एंड आपके बिहाफ में अप्लाई करता रहूँगा, तो उनसे बचिए। वो ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, वो वही चीज़ करते हैं जो आप खुद भी कर सकते हो। जैसे आजकल इवन मेरे साथ भी, मुझे भी कॉल आता है कि आपको इंडिया के बाहर जॉब चाहिए या फिर इंडिया में जॉब चाहिए, तो वी हैव अ टीम। वो प्रॉमिस नहीं करते कि आपको जॉब में करा कर दूंगा, बट वी हैव अ टीम जो आपकी पोर्टफोलियो मैनेज करेगी, जो आपके बिहाफ पे पोर्टल्स पे अप्लाई करेंगे नौकरी का। एंड अगर आपको जॉब मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तब भी उन्होंने अपना पार्ट तो कर दिया। सर 2-3 महीने का कुछ टेन्योर बताते हैं वो उसके लिए, ठीक है। एंड उसके लिए मुझसे तो 25,000 रुपये मांग रहे थे 3 महीने के लिए। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपको भी कॉल्स आ सकते हैं, तो उस चक्कर या उसमें ना फंसे। आई बिलीव जो चीज़ें वो करते हैं पोर्टफोलियो में, जैसे रिज्यूमे बनाना, अप्लाई करना, वो आप खुद भी कर सकते हो। ये आजकल तो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे आप खुद भी वेबसाइट पे जाके अच्छे से चेक करके बना सकते हो। सो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, ठीक है। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा ये कह रहा है, जैसे मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई मेरी कंपनी में हायरिंग है, रेफरल करा देता हूँ मैं तुम्हारा, और उसके बदले तुम मुझे पैसे दो, ठीक है। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है पहले, इसलिए मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा, किसी के साथ हो रहा है तो कभी भी पैसे की बात मत रखिए। ना उनको अपने साइड से कुछ कमिट करिए कि मेरी जॉब लग जाती है तो 1 मंथ के बाद आपको दूंगा। एनीवे अगर कोई आपको रेफ़र करता है तो कंपनी आपके लिए उनको रेफरल अमाउंट देती है, ठीक है। तो एट द एंड उनका भी बेनिफिट है और आपको जॉब मिलता है तो आपका भी बेनिफिट है। तो आप रीच करिए जिसको भी रेफरल के लिए, पैसे ऑफर मत करिए, ना उनसे पैसे की कोई डिस्कशन करिए इससे रिलेटेड, ठीक है। तीसरी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो जॉब कंसल्टेंसीज को लेके है। बहुत सारी ऐसी जॉब कंसल्टेंसीज हैं मार्केट में जो सबसे पहले चीज़ ये करती है, आपको गलत कमिट कर रही है कि 100% जॉब प्लेसमेंट। इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं जो प्लेसमेंट के नाम पे ज्वाइन करा रहे हैं और महंगे महंगे कोर्स बेच रहे हैं। तो कहीं भी इवन आईआईटी वगैरह में 100% प्लेसमेंट नहीं है, तो एक इंस्टीट्यूट या एक कंसल्टेंसी आपकी 100% प्लेसमेंट नहीं करा सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ से पहले ही आप समझिए कि 100% प्लेसमेंट तो पॉसिबल नहीं है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड द प्रोजेक्ट्स व्हाट विल यू डू, एंड क्या एफर्ट आप डालते हो अपने प्लेसमेंट के लिए, ना कि वो डिसाइड करेंगे। वो अगेन आपका वही काम करेंगे जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए रेफरल्स वगैरह ही करेंगे वो। एंड अगर आप कहीं सेलेक्ट हो जाते हो तो सर आपसे कुछ हो सकता है चार्ज कर लें, या फिर कंसल्टेंसीज वगैरह पहले भी चार्ज कर सकते हैं कि आप इतना अमाउंट पहले दे दो, बाद में जॉब लगने के बाद इतना अमाउंट देना, या फिर आपकी जॉब लगने के बाद पहले मंथ की सैलरी दे देना। तो ये काइंड ऑफ इलीगल है। कोई भी कंपनी या कोई भी कंसल्टेंसी आपसे पैसे नहीं दे सकती जॉब के बदले में। वो कोई और वे ढूंढते हैं वो लोग, जैसे इंस्टीट्यूट अपना कोई कोर्स बेच के कि भाई ये कोर्स आप ले लो 50,000 का, 1 लाख का, एंड वी विल प्रॉमिस यू 100% सपोर्ट, ऐसा तो उस पर मत जाइए। हाँ, अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो फिर ठीक है, एक कोई नॉर्मल बजट हो जिसमें आप पहले चेक कर लो प्रीवियस स्टूडेंट्स के डेटा को, कितने लोगों की प्लेसमेंट उन्होंने कराई है, पैसे ना मांग रहे हो आपसे, स्टार्टिंग में एक लीनियंट चार्ज हो, तो आप इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकते हो गाइडेंस के लिए। कोई 100% प्लेसमेंट सपोर्ट बोल के आपको लेके जाता है या पैसे स्कैम करने की बात लगती है आपको, तो आप मत ज्वाइन करें उसको, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी रन कर रही हैं इंडिया में तो जॉब। और इवन एक और चीज़ है जो मेरे टाइम पे भी हुआ था, मेरा 2019 बैच है एंड मैंने 2021 बैच से जॉब ज्वाइन करा। तो एक चीज़ उन्होंने ऑफ़र करी थी कि आपका 2 साल का करियर गैप है एंड इसमें आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, आपको फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, एंड फेक एक्सपीरियंस बना के आपको हम इधर उधर रेफ़र करेंगे एंड आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दिस इज़ आवर कमिटमेंट कि हमने आपको जॉब दिला दिया। तो सबसे पहली चीज़, फेक एक्सपीरियंस से दूर रहिएगा। इस आपका लक होगा अगर आप फेक एक्सपीरियंस बना के अगर आप बच गए आगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर अच्छे एमएनसीज में जाओगे, मिड एमएनसीज में जाओगे, वो दूसरी थर्ड पार्टी कंपनीज हायर करती हैं आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए। आप दूसरी कंपनी से सैलरी स्लिप तो ले आओगे, ऑफर लेटर तो ले आओगे, बैंक स्टेटमेंट कहाँ से लाओगे, वहाँ पे फंसने के चांसेस हैं। और एक बार फंस गए तो कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर देती है। तो ये फेक एक्सपीरियंस के चक्कर में ना पड़े। इससे बेटर है कि आप अपनी स्किल पे काम करें, स्किल डेवलप करें
और अगर आपको एक्सपीरियंस या मान लो करियर ब्रेक भी है तो आप जस्टिफाई करें अपने इंटरव्यू में कि भाई 5 साल का गैप है तो क्या सिचुएशन रहे थे आपके 5 साल में, वो आप अगर आप जस्टिफाई कर देते हो तो आपको आई डोंट थिंक कि फेक एक्सपीरियंस बनाने की नीड है घुसने के लिए। क्योंकि गाइज अगर आप पकड़े गए, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त बना के गए थे फेक एक्सपीरियंस, मैं भी जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में था वो भी इंस्टीट्यूट फेक एक्सपीरियंस बनाती, मतलब वो कहते नहीं थे कि हम बना रहे हैं, बट वो काइंड ऑफ नंबर प्रोवाइड करते थे कि ये लो भाई ये नंबर है एंड आप रीच कर लो इस नंबर पे एंड ये लोग आपकी हेल्प कर देंगे फेक एक्सपीरियंस बनाने पे। तो फेक एक्सपीरियंस बना के हमारे टाइम पे जितने भी लोग को जॉब मिली है उसमें से मुझसे जिनका कांटेक्ट है आज के टाइम पे उन सबको निकाल दिया गया था कुछ टाइम बाद, और जो नहीं निकाले गए थे वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लकी थे जो बच गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको देख के आप गलत स्टेप मत ले लो, ठीक है गाइस। तो फेक ये रहा एक, सॉरी गाइस। सो तो फेक एक्सपीरियंस से दूर रहिए एंड अपने दम पे लीजिए जॉब। सो और या आई थिंक यही था एजेंडा, स्कैम से दूर रहिए, यही था एजेंडा ये वीडियो बनाने का। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, चीयर्स।